नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी डिप्रेशन के विषय में। तो डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और अक्सर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मैं पिछले दिनों से काफ़ी डिप्रेशन में हूँ और या मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें डिप्रेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि जो हम पिछले दिनों परेशान थे वो एक्चुअल में डिप्रेशन है या नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो आज हम जानेंगे इसके लक्षण और इसके कारण और इसका इलाज कि डिप्रेशन का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो डिप्रेशन का पहला लक्षण यह है कि मन बहुत उदास रहने लगता है। तो जिन व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, चाहे कितना भी अच्छा माहौल हो, चाहे कितनी भी खुशी हो चारों तरफ, चाहे घर में शादी का माहौल हो या घर में कोई बर्थडे हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी अच्छा मौका हो, लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगता। और इसके विपरीत जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो ये फील करता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ लेकिन अच्छा माहौल होने के बावजूद वो अपने आप को अच्छा फील करता है, उस खुश हो जाता है, तो इसका मतलब उसको डिप्रेशन नहीं है। तो जब अच्छा माहौल होने के बावजूद भी मन की उदासी खत्म ना हो तो ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और दूसरा लक्षण है इंटरेस्ट खत्म हो जाना। जो डिप्रेशन में रहता है व्यक्ति, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, उसे हर चीज़ सूनी सूनी सी फील होती है। कोई काम में उसको मन नहीं लगता, हर काम में वो आलस फील करता है। शारीरिक कमजोरी फील करना, तो जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसको बहुत शारीरिक कमजोरी फील होती है। ऐसा लगता है उसके शरीर में जान ही नहीं है, किसी काम करने में उसका मन ही नहीं लगता, हर समय वो अपने आप को थका थका महसूस करता है। तो ये भी डिप्रेशन का ही लक्षण है। अपने आप को गिल्ट फील करना, तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी वजह से दूसरा व्यक्ति परेशान है और हर बात की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेता है। चाहे कोई भी नुकसान हुआ हो या कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो वो उसको अपने ऊपर ले लेता है और ये महसूस करता है कि मेरी वजह से हुआ। तो ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। कंसंट्रेशन ना बनना, तो जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है उसका दिमाग किसी एक जगह पर नहीं लगता, उसमें एकाग्रता नहीं होती, किसी चीज़ को लेके फोकस नहीं होता, तो किसी भी काम में उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। इसके अलावा नेगेटिव विचार आना, नकारात्मक सोच, हर काम में नेगेटिव सोचना कि मेरे से तो ये हो नहीं पाएगा, मैं तो इसको कर नहीं पाऊँगा, मेरा तो इसमें जी नहीं लग रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दूँ, और आत्महत्या तक के विचार उसके मन में आने लगते हैं। नींद में कमी आना, ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण है कि जब सोने चलते हैं तो नींद नहीं आती, 2-2 घंटे तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, और जब नींद आ जाती है तो सुबह बहुत जल्दी आँख खुल जाती है, यानी कि नींद हमेशा डिस्टर्ब रहती है। उसके अलावा भूख में बदलाव, तो जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित हैं उनको या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत कम भूख लगती है। तो जब कम भूख लगती है तो वो बहुत कम खाते हैं या उनका खाने का मन नहीं होता, और जब खाने का मन नहीं होता तो उनकी सेहत दिन पर दिन गिरने लगती है। इसके विपरीत जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि उनके मन में हर समय ये रहता है कि कुछ खा लिया जाए शायद, तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति जो है वो दोनों तरह से ही होते हैं कि भूख भी ज़्यादा लगती है और नहीं भी लगती है। तो जब वो ज़्यादा खाते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा जब बढ़ जाता है तो और भी ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। तो ये भी दोनों डिप्रेशन के ही लक्षण हैं। याददाश्त कमज़ोर होना, तो डिप्रेशन में कई बार याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, हर चीज़ को रख के भूल जाता है आदमी, या कुछ पढ़ा था तो याद नहीं रहता, कहीं गए थे तो याद नहीं रहता। इस टाइप के लक्षण भी जो है डिप्रेशन में दिखाई देने लगते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में अगर कोई ख़राब घटना घट गई तो उसके बाद ही हमें डिप्रेशन होता है। कई बार बहुत खुशगवार ज़िंदगी चल रही होती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, घर में बच्चे, वाइफ, सबके साथ अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। तो अब जानते हैं हम इसके कारण क्या क्या हैं।
तो डिप्रेशन जो है वो एक गैस का रोग है, क्योंकि डिप्रेशन में शरीर के अंदर वात बढ़ जाती है। जब शरीर के अंदर वात बढ़ जाती है तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ने लगता है। अब वात बढ़ने का कारण क्या होता है कि जो हमारा खान पान है वो ठीक नहीं होता। हम हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो कुछ मिला खा लिया, उससे हमारा पेट खराब रहने लगता है। जब पेट खराब रहने लगता है तो गैस बनने लगती है, और जब गैस बनती है तो कई बार वो अधोमार्ग से पास नहीं होती और दिमाग में चढ़ने लगती है। तो जब वो गैस दिमाग में चढ़ने लगती है तो दिमाग की नसों को, नर्व को कमज़ोर करती है, और जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। तो जब गैस दिमाग में चढ़ती है तो नसें कमज़ोर होने लगती हैं, नसों पर गैस हावी होने लगती है, दिमाग में केमिकल चेंज आने लग जाते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन केमिकल की कमी होने लग जाती है, जिस कारण से डिप्रेशन होने लगता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होने लगता है। जैसे कभी कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं और उन विपरीत परिस्थितियों को व्यक्ति झेल नहीं पाता और नेगेटिव थॉट उसमें आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा होने लग जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप को डिप्रेस फील करता है, डिप्रेशन में रहने लगता है। तो आज मैं आपको डिप्रेशन को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज बताऊंगी, क्योंकि मेरे सेंटर पर डिप्रेशन वाले बहुत सारे व्यक्ति आते रहते हैं और जिनका मैं समय समय पर इलाज करती रहती हूँ। तो कुछ आयुर्वेदिक और कुछ प्राकृतिक, मैं दोनों तरह के आपको इलाज बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब ये तो आप जान ही गए कि डिप्रेशन एक वात रोग है, तो हमें सबसे पहले अपनी वात पे ही कंट्रोल करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहली रेमेडी है वो है नारियल तेल से। तो हमें 10 ml नारियल तेल खाली पेट लगातार 10 दिन तक पीना है, और फिर 10 दिन के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद फिर 10 दिन के लिए पीना है। इस तरह हमें 3 महीने तक लगातार 10 ml नारियल तेल का सेवन करना है। अभी जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि डिप्रेशन में दिमाग में हल्कापन नहीं होता, दिमाग में एक भारीपन रहता है, नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं। तो दिमाग को हल्का करने के लिए और दिमाग में एक ताजगी लाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगी, छोटी सी रेमेडी बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सूखा धनिया, काली मिर्च, नौसादर, रीठे के छिलके और कायफल चाहिए। इन सबको हमें पीसकर बारीक पाउडर बनाना है, और जब ये पाउडर तैयार हो जाए तो आप किसी शीशी में रख लें, और उसमें से 1 चुटकी पाउडर आपको लेना है और उसको सूंघना है। तो जब आप उसको सूंघेंगे तो हमें छींकें आने लगेंगी, और छींकें आएंगी तो हमारा दिमाग खुल जाएगा। तो आप देखेंगे इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, आप इसको ज़रूर करें। तो जो मैंने आपको ये सूंघने के लिए बताया है, इसे हमें दिन में कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर सूंघना चाहिए, और आप कुछ ही दिन में फ़र्क देखेंगे। और इसके अलावा दिन में 2 बार नाक में 2-2 बूंद बादाम तेल की डालें, क्योंकि वात रोग में हर जगह खुश्की होती है। तो नाक में जब हम बादाम तेल डालते हैं तो उससे हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है और सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, दिमाग खुला खुला सा लगता है। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिनको डिप्रेशन होता है उनको कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि उनको गैस बहुत बनती है, तो गैस बनने का कारण पेट का साफ़ ना होना होता है। तो मैं जो अब ये नुस्खा बता रही हूँ ये पेट को अच्छे से साफ़ करता है। तो इसके लिए हमें कई सारी चीज़ें चाहिए, तो जिसको आप नुस्खा बना करके यूज़ कर सकते हैं, और जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ़ होने लगेगा। तो इसके लिए हमें 20 ग्राम हरड़ चाहिए, 40 ग्राम बहेड़ा और 80 ग्राम आंवला चाहिए। इसके अलावा देसी गुलाब के फूल, मोटी सौंफ, शतावर, अश्वगंधा, ब्राह्मी और वच, ये सारी चीज़ें हमें 40-40 ग्राम लेनी है, और इन सबको कूट पीस कर हमें एक पाउडर तैयार करना है, और इसको हमें सुबह और शाम दूध के साथ लेना है। तो 1 छोटी चम्मच पाउडर आप सुबह दूध के साथ ले लें और 1 छोटी चम्मच पाउडर शाम को दूध के साथ ले लें।
ये आपको ताकत भी पहुंचाती है और पेट को भी साफ रखती है और दिमाग को भी शांत करती है। इसके अलावा पेट को साफ रखने के लिए आप वाटर एनिमा भी ले सकते हैं। वाटर एनिमा पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। पेट साफ रहे इसके लिए हमें रोज़ाना अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, छिलके वाली दालों का प्रयोग करना चाहिए, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक भोजन का यूज़ करना चाहिए। अगर आपने ये सारे नुस्खे जो मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, जितनी भी रेमेडी मैंने आपसे शेयर किए हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आपका डिप्रेशन बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।